सुंदरपुर नामक एक छोटा सा गांव था। इस गांव के लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। इसी गांव में पकेट पराठा बेचने वाला रहता है, जो सुबह सुबह अपने ठेला खोलकर बाजार में बैठ जाता था। अरे आइए आइए, गर्मा गर्म पॉकेट पराठे खाइए। सुबह सुबह ताजे और कुरकुरे पराठे। जल्दी आइए वरना खत्म हो जाएंगे। काका, मुझे 5 रुपए का एक पराठा दे दो। सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया है। ए चुनमुन, 5 रुपए में कोई पराठा नहीं मिलेगा। अब पराठे की कीमत 10 रुपए हो गई है। जा, बाकी के 5 रुपए लेकर आ। ये क्या कह रहे हो काका? कल तक तो 5 रुपए का था, आज अचानक दाम 2 गुना क्यों? बाजार में आटे मैदे के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए मैंने भी दाम बढ़ा दिए। 10 रुपए में खाना है तो खा, वरना दुकान के सामने से हट। काका, मुझे अभी एक पराठा दे दो, मैं बाकी के पैसे बाद में दे दूंगी। मुझे बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं, उधार का काम बंद है। मैं किसी को उधार नहीं देता। चल भाग यहाँ से। चुनमुन मन छोटा करके जा रही थी, तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा मिलती हैं। अब बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? अरे बूढ़ी अम्मा, क्या हुआ बताइए, मैं आपकी क्या मदद करूं? मैं बगल वाले गांव से आई हूं, सुबह से कुछ नहीं खाया, बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? अम्मा, मेरे पास तो कोई खाना नहीं है। सुबह से मैं खुद भूखी हूँ, लेकिन मेरे पास ये 5 रुपए हैं, आप ले लीजिए और रास्ते में कुछ खरीद कर खा लेना। नहीं बच्चा, मैं किसी से मुफ्त में कुछ नहीं लेती। अगर तुम मुझे ये 5 रुपए दोगी तो मैं बदले में तुम्हें ये पुरानी थाली दूंगी। 5 रुपए के बदले में थाली? हाँ, ठीक है अम्मा, आप ये पैसे रख लो। घर पहुंचकर चुनमुन उस थाली को देखती है। वाह, ये थाली तो बड़ी अजीब लग रही है, एकदम पुराने जमाने की। तुमने सही कहा चुनमुन, मैं बहुत पुरानी थाली हूँ। पहले मैं जमींदार के घर में थी और अब तुम्हारे पास हूँ। अरे, तुम तो बात भी कर सकती हो। हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं एक जादुई थाली हूँ। बताओ तुम्हें क्या खाना है? मुझे चिकन पराठा खाना है। तुरंत थाली चिकन पराठों से भर जाती है। माँ, जल्दी देखो, इस थाली में चिकन पराठे आ गए। चुनमुन, इतने सारे पराठे कहाँ से आए? माँ, ये जादुई थाली है, इसमें हम जो भी मांगेंगे वही आ जाएगा। इधर केशव अपने काम से लौटता है। वो बहुत दुखी है। मुखिया जी ने मेरा मेहनताना नहीं दिया और गजाधर ने भी उधार पराठा देने से मना कर दिया। अब खाली हाथ घर कैसे जाऊं? अरे तुम परेशान मत हो, इधर आओ और हमारे साथ बैठकर चिकन पराठे खाओ। क्या? चिकन पराठे? ये सब कहाँ से आया? पिताजी, ये जादुई थाली का कमाल है। अब हम अपनी दुकान खोलेंगे और गांव वालों को सस्ते में चिकन पराठे खिलाएंगे। अगले दिन केशव अपनी दुकान लगाता है। आइए भाइयों, गर्मा गर्म चिकन पराठा खाइए, सिर्फ 5 रुपये में। चिकन पराठा, और वो भी सिर्फ 5 रुपए में? गजाधर तो साधारण पराठा 10 रुपए में देता है। हमें 10 पराठे पैक कर दो। केशव की दुकान पर भीड़ देखकर गजाधर को जलन होने लगती है। ये खाली थाली अचानक पराठों से कैसे भर गई? इसका मतलब ये कोई मामूली थाली नहीं, जादुई थाली है। मुझे इसे चुराना ही होगा, फिर मुझे मैदा खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी और मैं अमीर बन जाऊंगा। रात को गजाधर चोरी करने केशव के घर घुसता है। यही है वो थाली, जल्दी से इसे लेकर भागता हूँ। अच्छा, तो ये दुष्ट आदमी मुझे चुराने आया है, इसे तो मजा चखाना ही होगा। जैसे ही गजाधर थाली उठाता है, थाली उसे हवा में उछाल उछाल कर पीटने लगती है। अरे बाबा, बचाओ, मर गया। ये थाली तो मुझे मार डालेगी। कोई है, मुझे बचाओ। केशव और चुनमुन जाग जाते हैं और गजाधर को रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। गजाधर अपनी गलती मानकर माफी मांगता है। अब पूरा गांव खुश है और केशव का परिवार भी सुखी है।